साथियों नमस्कार। कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा कई बड़ी घोषणाएं प्रदेशवासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए की जाएंगी। लेकिन कर्मचारियों के लिए क्या कुछ घोषणा कल होगी या फिर नहीं होगी, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन कर्मचारियों की जो मांगें हैं उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जो बात है वह सरकार तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तब कर्मचारियों को भी ये उम्मीद रहती है कि सरकार उनके लिए भी कुछ ना कुछ घोषणा करे, क्योंकि सरकार बने हुए काफ़ी समय हो चुका है। और 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर विशेष तौर पर कर्मचारी वर्ग सरकार से ये उम्मीद रखता है कि जिन मांगों को लेकर वे साल भर कर्मचारी परेशान रहे हैं, सरकार को ज्ञापन देते आए हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलकर उनको समस्याओं को बताया गया है, तो हो सकता है कि इस मौके पर सरकार कुछ ना कुछ घोषणा कर्मचारियों के लिए कर दे। साथियों, हालांकि इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी इसको लेकर कुछ घोषणा करेंगे या नहीं करेंगे। उम्मीद बहुत कम रहती है, क्योंकि कर्मचारियों की जो प्राथमिकता है उसको सरकार सबसे अंत में रखती है। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक कर्मचारियों की बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, प्लेसमेंट ठेका कर्मचारी, इन सब कर्मचारियों की जो मांग है वह सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ष भर कर्मचारी लगातार सरकार से ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते आए हैं। लेकिन आज तक सरकार ने ना ही कैबिनेट की बैठक में और ना ही सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार से कर्मचारियों के लिए कोई भी काम किया है। खास तौर पर अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। तो साथियों, जो अनियमित कर्मचारी उसमें कई प्रकार के कर्मचारी आते हैं। संविदा कर्मचारियों के द्वारा जो मांग की जा रही है कि कम से कम सरकार अगर अभी स्थायीकरण और नियमितीकरण करने में सक्षम नहीं है तो उनकी जो मानदेय है उसमें वृद्धि कर दे, उनकी वेतन में वृद्धि कर दे, क्योंकि अभी जो पैसा संविदा कर्मचारियों को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा कम मिल रहा है और इस पैसे में घर परिवार चला पाना काफ़ी मुश्किल है। पिछली बार कांग्रेस सरकार के द्वारा जो वेतन है उसमें 27% की वृद्धि की गई थी, तो कम से कम अभी की डेट में जो महंगाई है उसके हिसाब से 40 से 45% वृद्धि अगर सरकार कर देती है तो संविदा कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सकती है। इसके साथ ही और भी कई प्रकार की मांगें संविदा कर्मचारियों की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान की तर्ज पर स्थायीकरण, नियमितीकरण सरकार संविदा कर्मचारियों का कर सकती है, पॉलिसी बनाकर उनको राहत दे सकती है। जॉब सुरक्षा की मांग भी उनके द्वारा सरकार से लगातार की जा रही है। तो कई बार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी विचार सरकार नहीं कर पाई है। तो इस 15 अगस्त पर संविदा कर्मचारियों की समस्याओं पर सरकार ध्यान दे और उनके लिए कुछ बेहतर प्लान बनाकर उनके लिए काम करे। बात करें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की, तो पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने और 50% वेतन वृद्धि का जो वादा भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में जो किया था उसको सरकार चाहे तो घोषणा कर सकती है। अच्छा मौका है, 15 अगस्त का मौका है, क्योंकि वैसे भी बहुत कम वेतन इनको मिलता है। रसोईया कर्मचारी काफ़ी छोटे कर्मचारी हैं, बहुत ही बड़ा काम इनके द्वारा किया जाता है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। जो बच्चे हैं उनको मध्याह्न भोजन पकाकर रसोईया कर्मचारी देते हैं, जिसके बदले में इनको मात्र 2000 रुपये या थोड़ा बहुत ऊपर जो मानदेय है वह सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो 50% वेतन वृद्धि का वादा इनसे भी किया गया था। तो इस 15 अगस्त पर सरकार कम से कम रसोईया कर्मचारियों के लिए 50% वेतन वृद्धि का जो वादा है उसको पूरा करे। हालांकि 5 सूत्रीय मांगें रसोईया कर्मचारी सरकार से कर रहे हैं, तो अगर सरकार 5 सूत्रीय मांगों को पूरा कर देती है तो बहुत अच्छा है, और अगर उसमें से कुछ संभव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 50% की जो वेतन वृद्धि है उसको सरकार अगर चाहे तो रसोईया कर्मचारियों को दे सकती है। साथियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा भी पूर्व में कई बार सरकार से निवेदन किया गया है, उनको स्थायीकरण करने की मांग वे कर रहे हैं। आकस्मिकता कार्यभारित जो नियम है उनको ऊपर लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो वह भी अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। ग्राम पंचायत सचिवों का भी शासकीयकरण करने की जो बात है घोषणा पत्र में सरकार ने
कही थी, बाकायदा लिखित में घोषणा पत्र में इनकी मांग को शामिल किया गया है, तो उनकी मांग को भी सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया है। ग्राम पंचायत जो सचिव हैं वे आज तक इस उम्मीद में है कि सरकार उनसे किए वादे को कब तक पूरा करेगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में काम करने वाले जो भृत्य हैं वे भी सरकार से समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पंचायतों में इनके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं और हर पंचायत में व्यवस्था के अनुसार इनको अलग अलग पंचायतों में अलग अलग वेतन इनको दिया जाता है। तो वेतन में एक रूपता लाने की मांग इनके द्वारा सरकार से हमेशा ही की जाती है, लेकिन आज तक मांग अधूरी है। साथियों, बात करते हैं प्लेसमेंट कर्मचारियों की। तो प्लेसमेंट कर्मचारियों का कहना है कि उनको सीधे विभाग से वेतन दिया जाए और एक निश्चित समय अवधि में इनको विभाग में समायोजित करते हुए नियमितीकरण स्थायीकरण किया जाए। बात करें ठेका कर्मचारियों की, तो ठेका कर्मचारी इस समय बहुत ही ज़्यादा शोषण का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार इनका वेतन समय पर नहीं देते हैं। कई बार वेतन काट लिया जाता है, अवकाश मांगने पर इनको अवकाश भी नहीं दिया जाता है और कई प्रकार से इनका शोषण किया जा रहा है। ज़्यादा बोलने पर इनको काम से भी निकाल दिया जाता है। तो ठेका कर्मचारियों को भी सरकार चाहे तो बेहतर जीवन उपलब्ध करा सकती है। पंजाब सरकार के द्वारा इस दिशा में बहुत ही अच्छी पहल की गई है। वहाँ पर जो ठेका कर्मचारी हैं उनको स्थायीकरण करने का जो काम है पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। तो पंजाब सरकार जब कर सकती है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता है। साथियों, और श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं, लोक निर्माण विभाग में कई श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं जो स्थायीकरण की मांग सरकार से लगातार करते आ रहे हैं। जॉब सुरक्षा देने की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है और पीएफ संबंधी कई प्रकार की समस्याएं हैं जिनको लेकर लगातार पत्राचार जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं उनके द्वारा सरकार से किया जाता है, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी मांगों पर भी विचार नहीं किया है। जबकि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, श्रमिक मोर्चा के द्वारा सरकार को एक पत्र भी प्रेषित किया है, जिसमें उनके द्वारा माता कौशल्या योजना के तहत स्थायीकरण करने की बात सरकार के समक्ष रखी है। प्रस्ताव सरकार को दिया है, लेकिन सरकार अब कर्मचारियों की मांगों पर क्या कुछ संज्ञान लेती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर समस्त छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, ग्राम पंचायत भृत्य, ग्राम पंचायतों में काम करने वाले सचिव और समस्त विभागों में काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं वे सरकार से उम्मीद रखते हैं कि उनको सरकार इस 15 अगस्त पर ये जो बंधुआ मजदूर की तरह वे काम कर रहे हैं इससे सरकार उनको आज़ादी दे, क्योंकि सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है और अगर सरकार ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ज़्यादातर सरकार यही चाहती है कि जो व्यवस्था चल रही है वैसी ही चलती रहे, लेकिन भाजपा सरकार अलग है, क्योंकि कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार समाधान करती है। पूर्व में कई बड़े निर्णय भाजपा सरकार के द्वारा ही लिए गए हैं और भाजपा की ही दूसरे राज्यों में सरकार है जहां पर अनियमित संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण किया गया। इस वजह से छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा भाजपा सरकार के ऊपर में है कि सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादा किया है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा जो वीडियो बनाकर कर्मचारियों को भरोसे में लिया गया था उसको पूरा करें। 15 अगस्त पर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें। कोई बड़ी घोषणा कर्मचारियों के लिए सरकार करे। नियमित कर्मचारी भी कई प्रकार की मांगें सरकार से करते आ रहे हैं। जो स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जिसमें सहायक शिक्षक हैं, वेतन विसंगति की मांग उनकी बरसों पुरानी मांग है, जिस पर सरकार आज तक कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है। कई प्रकार की मांगें शिक्षकों के द्वारा सरकार से की जा रही हैं और इसको लेकर अब शिक्षक संगठन एकजुट भी हो चुके हैं। सेवा सुरक्षा की मांग उनके द्वारा सरकार से की जा रही है, क्योंकि जो टेट की अनिवार्यता सरकार ने कर दी है उससे जो सहायक शिक्षक हैं वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो सेवा सुरक्षा की गारंटी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ, पुरानी सेवा को गणना करते हुए पदोन्नति क्रमोन्नति का लाभ उनको मिले और भी कई प्रकार की मांग हैं जिसको लेकर अब जो शिक्षक संगठन हैं वे एकजुट हो चुके हैं और भविष्य में अनिश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति भी उनके द्वारा बनाई गई है। तो कई कर्मचारियों के द्वारा सरकार से वार्तालाप किया गया है
मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि 15 अगस्त पर सरकार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा उनके पिटारे से क्या कुछ सौगात अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए निकलती है, या फिर अभी कर्मचारियों को और इंतज़ार करना पड़ेगा, ये कल ही पता चलेगा। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी का जो भाषण है वह होगा, उसके बाद मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कर्मचारियों के लिए क्या कुछ घोषणा हुई है। इसके लिए साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।